ओके बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक ऑफ योर चैप्टर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसके अंदर जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, अब वो करने वाले एक मुद्दे से हट कर टॉपिक है। कुछ अलग ही बात कर रहे थे सेट्स में और कुछ अलग ही बात करने वाले रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये देखो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल सामने रख दी है तुम्हारे रिलेशन एंड फंक्शन के लिए, क्योंकि मैं तुमको डेफिनेशन एक बार गो थ्रू करवाना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस सिर्फ एक टेक्निकल लैंग्वेज दिखाना चाहता हूँ कि कितना ज्यादा टफ बनाया जा सकता है इजी से इजी चीजों को, क्योंकि चीज बहुत इजी है, टफ बना दी जाती है, ठीक है। वैसे तो अगर +2 लेवल पे तुम लोग मैथ्स पढ़े हो तो तुम डेफिनेटली इन चैप्टर से डील किए होगे, पर यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से डील होगा। शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में ज्यादा बात होगी, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है। मतलब अगर रिलेशन एंड फंक्शन इतना बड़ा टॉपिक होगा तो उसका इतना ही पोर्शन डाला गया यहाँ पर, ठीक है। यस भैया, तो चलो देखो रिलेशन एंड फंक्शंस क्या बोल रहे हैं। एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट x इंटू वाई, मतलब x को y से जब मल्टीप्लाई करोगे, कैसे मल्टीप्लाई होता है x y एक दूसरे से, ये देखो जैसे मान लो दो सेट है तुम्हारे a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू, ये दो सेट है। तो a इंटू बी कैसे होता है, पहले ये बता दूं नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू बी ऐसे निकलते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, आई क्या बात समझ। इसके अंदर कितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई कर दो, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 9। चलो अब वो एलिमेंट निकाल के देखते हैं कैसे आते हैं। तो लिखो a इंटू बी इज इक्वल टू, तुमको सिंपल है जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ब्रैकेट की चीजों को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही करना है। तुमको हर इसके एलिमेंट को बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले तुम 1 को लोगे 4 के साथ, ये एक हो गया, फिर तुम 1 को लोगे 5 के साथ, ये एक हो गया, फिर तुम 1 को लोगे 6 के साथ, ठीक है। मतलब 1 को 4 के साथ भी लोगे, 5 के साथ भी लोगे, 6 के साथ भी लोगे। 1 का रिश्ता बनाओगे 4 के साथ, फिर 1 की शादी कराओगे 5 के साथ, फिर 1 का रिश्ता कराओगे 6 के साथ। मतलब शादी नहीं बोल सकते इसको तुम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मान लो तुम्हारी भाषा में, कि 1 पहले रिलेशन में आएगा 4 के साथ, फिर उसके बाद ब्रेकअप करके फिर रिलेशन में आ जाएगा 5 के साथ, फिर ब्रेकअप करके फिर रिलेशन में आ जाएगा 6 के साथ, ठीक है। फिर वैसे 2 भी करेगा। 2 क्या करेगा, 2 पहले अब देखो 1 के साथ ब्रेकअप हो गया ना 4 का, तो 4 अब सिंगल है, तो 4 को किसी और के साथ रिलेशन में आना है, तो 2 अब 4 के साथ रिलेशन में आएगा, 2 फिर 5 के साथ रिलेशन बनाएगा, और 2 फिर 6 के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। फिर 3 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, फिर 3 5 के साथ रिलेशन बनाएगा, फिर 3 6 के साथ रिलेशन बनाएगा, एंड दैट्स इट। तो ये होता है a इंटू बी, ठीक है। ये होता है, मैं डेफिनेशन की पहली लाइन पहले वर्ड से ही तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता दिया, a इंटू बी क्या होता है। तो ये होता है a मल्टीप्लाइड बाय b। क्लियर हो गई बात इतनी, फटाफट से बताओ क्या इतनी बातें क्लियर है आपको। हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है भैया, इतनी इजी बातें करोगे तो क्लियर ही होगी ना, ठीक है। सेट x इंटू वाई इज सेड टू बी डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम x टू y। x पहले है y बाद में है, बोल रहा है एक रिलेशनशिप बनाएंगे x इन अ रिलेशनशिप विद y, ठीक है। तो बोल रहा है एंड एनी रिलेशन फ्रॉम x टू y इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड फंक्शन। भैया कुछ नहीं समझ में आया, ऐसे निकल गया ऊपर से, ऐसे ही निकल गई ऊपर से। तो मैं बोला मैं समझाऊंगा ना, बस पढ़ लो यहाँ पर x टू y, x से y जो रिलेशनशिप बनेगा इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं, ये जो तुमको दिख रहे हैं यहाँ पर जो मैं बनाया हूं, ये देखो ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हैं, हाँ भैया दिख रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ फंक्शन। मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट, अब फर्स्ट एलिमेंट किधर से निकलेगा, x से निकलेगा। जैसे यहां पर देखो, इसको ना डायग्राम से समझाते हैं जनरली तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, दिमाग में घुसने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा आसान हो जाती है अगर डायग्रामेटिकली समझाते हैं। तो यहां पर a लिख देता हूं मैं, 1 2 3 है, 3 है, और ये क्या है मेरा b 4 5 और 6 है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो अब देखो हमने कैसे पढ़ा, एक बेसिक मैंने क्या पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने बना सकते हो, 9 बना सकते हो। कैसे, पहले तुम 1 को 4 के साथ जोड़ोगे, कलर चेंज करना चाहिए, ऐसे ले लेते हैं, 1 को 4 के साथ जोड़ोगे, फिर 1 को 5 के साथ जोड़ोगे, फिर 1 को 6 के साथ जोड़ोगे, तो ये 3 बन जाएंगे। फिर 2 को 4 के साथ जोड़ोगे, 2 को 5 के साथ जोड़ोगे, 2 को 6 के साथ जोड़ोगे, तो ये 3 और बन जाएंगे। फिर 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ जोड़ोगे तो 3 और बन जाएंगे। क्या टोटल नंबर 9 ही बन सकते हैं, 9 से ज्यादा नहीं बन सकते? फटाफट से बताओ, क्या 9 से ज्यादा बन ही नहीं सकते? नहीं बन सकते, 9 मैक्सिमम है, 9 मैक्सिमम है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है
कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय एनी फंक्शन, फंक्शन का मीनिंग जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं इतने देर से, जिस चीज की तलाश में हूं वो है फंक्शन का मीनिंग। तो देखना, एनी रिलेशनशिप इज considered as a function if the following condition is satisfied. First, all the elements of one set map uniquely with other set. एक मिनट ओके, राइट दिस डाउन, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस। कुछ नहीं किया, डेफिनेशन को लिख दिया भाई, डेफिनेशन को सिंपल भाषा में लिख दिया हूं। एनी रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शन इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दो कंडीशन है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट मैप, द मैपिंग इज डन यूनिकली। तो इसको पहले लिख लो फिर बताता हूं। अब देखो बच्चों, अब मैं तुमको डेफिनेशन का मतलब समझाना चाहता हूं कि कब आप किसी रिलेशन को, भाई रिलेशन समझ में आए क्या? रिलेशन भैया क्या होता है, रिलेशन समझना क्या होता है। एक तो a इंटू बी मैंने तुमको दिखाया कैसे निकलता है। मान लो वही हमारा सेम एग्जांपल चलेगा हमेशा, क्योंकि ताकि कोई भी मतलब तुमको कंफ्यूजन नाम की चीज जो है वो बचे ही मत दिमाग में। मेरे को एक बात बताओ, मैं सिर्फ चाहता हूं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि एक सेट है मेरे पास 1 4 2 6, मेरे को ये बताओ क्या ये रिलेशन नहीं शो कर रहा है? क्या ये ए और बी के बीच में कोई सा रिलेशन शो कर रहा है? पूरा पूरा रिलेशन नहीं, पर क्या एनी ऑफ द रिलेशनशिप, कोई भी छोटा सा रिलेशनशिप, ऐसी चाचा की मौसी की ताऊ के बेटे या कुछ भी, कोई छोटा सा रिलेशनशिप शो कर रहा है ये ए और बी के बीच में? ये सेट बताओ जो मैंने बनाया है, रैंडमली मैंने कुछ भी बना दिया है, फटाफट से बताओ क्या ये कोई रिलेशनशिप शो कर रहा है? कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भैया। 1 को जोड़ा गया है 4 के साथ और 2 को जोड़ा गया है 6 के साथ। हाँ, रिलेशनशिप बिल्ड किया है यहां पर। तो मैं जब बात करूंगा रिलेशनशिप, तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी रिलेशनशिप हो, एक जन को एक के साथ जोड़ दो, दो को दो के साथ जोड़ दो, एक को दो के साथ जोड़ दो। रिलेशनशिप की जब मैं बात करूंगा तो मैं बस इतना पूछूंगा कि दो सेट के बीच में कहीं से भी रिलेशनशिप बना पा रहे हो? तो तुम बोलोगे बन तो रहा है, ये बन तो रहा है भैया, ये बन रहा है। मैं बोला इधर देखो, मैं बोला तुम लोग को 1 3 1 2। अब बताओ क्या ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप बन रहा है? यहां पर रिलेशनशिप बन रहा है, क्या यहां पर ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप बन रहा है? नहीं बन रहा है, डेफिनेटली नॉट, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी एट ऑल, नहीं है रिलेशनशिप यहां पर। तो पॉइंट मेरा ये है कि जब मैं बात करूंगा रिलेशन की, जब मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप कोई सा भी हो सकता है, छोटा बड़ा मोटा पतला, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये रिलेशनशिप कितना भी बन सकता है, ठीक है। और ये मैं बात किया सैंपल स्पेस की, टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं? 9 बन सकते हैं, 9 ए इंटू बी करने से। पर अब मैं बात करने वाला हूं फंक्शन की। तो अगर आपको रिलेशन क्लियर है, अगर आपको टोटल सैंपल स्पेस की मैं टोटल कितना बना सकता हूं और बनाते कैसे हैं वो भी क्लियर है, तो अब मैं बात करूंगा फंक्शन की। तो फिर से पढ़ो एक बार, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट इज मैप, मतलब मैपिंग होनी चाहिए। मैपिंग मतलब रिश्ता जुड़ना चाहिए।
तो मेरे को एक बात बताओ, ऑल द, अब यहां पर मैं ए का बी के साथ रिलेशन बना रहा हूं ना, तो मैं जैसे मान लो ए को जोड़ दिया यहां पर 4 के साथ 1 को, और 2 को भी जोड़ दिया 4 के साथ, बस यहीं पर मैंने छोड़ दिया। क्या ये फंक्शन है? तुम लोग बताओगे, डेफिनेशन देखते जाओ, मेरे को बताते जाओ, मैं बहुत सारी चीजें बना के दिखाऊंगा। क्या ये फंक्शन है? फटाफट से बताओ। क्या ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है? पहली कंडीशन बताओ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट मैप, क्या सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के मैप हुए हैं? क्या सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के मैप हुए हैं? नहीं, ये तो नहीं हुआ है भैया, तो गड़बड़ी हो गई। ये क्या हो गई? ये तो गड़बड़ी हो गई। तो ये फंक्शन है? नो, दिस इज नॉट फंक्शन। ओके, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम्स हियर, ताकि मैं मिटा मिटा के बताऊं तो भी तुम लोग के पास रहे। डायग्रामेटिकली जो चीजें दिमाग में घुसती है ना, और किसी तरीके से जा ही नहीं सकती। 1 2 3 4 5 6, आई एम सेइंग दिस एंड दिस। चलो बताओ, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? क्या ये मेरी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा भैया? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट, मैपिंग हुई नहीं, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हुई नहीं, 3 छूट गया, 3 छूट गया, तो ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। लो जी, क्या ये फंक्शन है? पहले बताओ, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट वन, वन सेट इज गोइंग टू बी मैप। हो रही है? हो रही है। चलो दूसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? मैपिंग इज डन यूनिकली। मैपिंग इज डन कैसे होगी? यूनिक होगी। यूनिक मतलब जो तुम्हारा ये पहला सेट, देखो किसी भी सिचुएशन में आपको ध्यान पहले सेट में ही देना है। हर बंदा अलग अलग व्यक्ति के साथ रिलेशन में होना चाहिए। हर बंदा अलग 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 रिलेशन बनाना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर 1 4 के साथ है रिलेशन, है ना? अगर 1 5 के साथ भी रिलेशन में आता तो गड़बड़ी हो जाती। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, अभी मैं इसको होल्ड पे रखा हूं, होल्ड पे। अभी देखते हैं ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, वो बाद में देखेंगे। पहले सेकंड पॉइंट समझाने की मैं कोशिश करता हूं तुम लोग को। 1 2 3 4 5 6, यहां पर 1 2 और 3 तीनों के पास यूनिक रिलेशन होना चाहिए। मतलब 1 अगर 4 के पास जा रहा है तो 1 5 के साथ, अगर 1 4 और 5 दोनों के पास चला गया तो क्या क्या 1 यूनिक रिलेशनशिप दिखा रहा है? या 1 दो दो लोग के पास चला गया? दो दो लोग के पास चला गया, फटाफट से बताओ। 2 के पास चला गया। तो ये मेरे को सेट 1 पे ध्यान देना है। किसी भी सिचुएशन में आई एम गोइंग टू फोकस ऑन सेट नंबर 1, कि इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए और हर रिलेशन यूनिक होना चाहिए। तो यहां पर ये हो गया गलत। जैसे मान लो इसको मैं टोटल ऐसे कंप्लीट कर देता हूं, तो ये फंक्शन नहीं है। और वैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, ये, चलो ये बताओ, क्या ये फंक्शन है? क्या सारे एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं? क्या फर्स्ट सेट को देखो, फर्स्ट सेट ये रहा तुम्हारा, क्या इसके सारे एलिमेंट कुछ ना कुछ रिलेशन बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, पहले सेट के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं उनका यूनिक रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या इस बार तीनों के यूनिक रिलेशनशिप्स हैं? मतलब ये अलग गया है, ये भी अलग गया है, ये भी अलग। देखो सुनो मेरी बात, बस यही चीज समझाना था तुम लोगों को। एज एक्सपेक्टेड आंसर बच्चे बोलेंगे नो, यही समझाना था तुम लोगों को कि यहां पर अगर ये बंदा 1 और 2 दोनों अलग अलग जा रहे हैं पर जाके एक ही जन से मिल रहे हैं, वो मेरे को चेक ही नहीं करना है। मेरे को सेकंड सेट की तरफ ध्यान देना है। क्या सेकंड सेट में तो एक बंदा खाली भी बैठा है, ये देखो, सिंगल। एक तो खाली भी बैठा है, एक को दो दो कस्टमर मिल गए, एक को दो दो कस्टमर मिल गए। पॉइंट मेरा ये है, सेट 1 को देखो, 1 में एक पर्सन के सामने से 2 लाइनें नहीं निकलनी चाहिए। कंडीशन क्या है? सेट 1 का एक पर्सन 2 लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। सुन रहे हो? ये देखो यहां लिखो, सेट 1 का कोई भी पर्सन
दो लोगों, दो क्या लिखो, यहां लिखो एक से ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। ठीक है, हिंदी भाषा में बात समझ में ही कि सेट वन के अंदर जो भी पर्सन है, ठीक है, और यहां ये लिख लो सेट वन का कोई भी पर्सन, सिंगल क्या, एकदम हिंदी भाषा में लिखो, अकेला नहीं रहेगा। ओके, तो दो कंडीशन हिंदी भाषा में, सेट वन का कोई भी पर्सन अकेला नहीं रहेगा, और सेट वन का कोई भी पर्सन एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। सेट टू वाले बना सकते हैं, सेट टू को पूरा क्राइम अलाउड है, इनको तुम फर्स्ट बेंचर मान लो, इनको तुम बैक बेंचर मान लो, इनको हर तरीके का क्राइम अलाउड है, सिंगल भी रह सकते हैं, दो दो लोग के साथ रिलेशन में रह सकते हैं, इनको नहीं अलाउड है। क्लियर हो गई बात? तो क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज फंक्शन। तो उसके हिसाब से अगर तुमको समझ में आ गया तो ये भी फंक्शन है। और बनाते हैं, और 1 2 3 4 5 6। ओके, क्या ये फंक्शन है? फिर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, पढ़ो फिर वापस जाएंगे। सेट वन का कोई भी पर्सन अकेला नहीं रहेगा, सेट वन का कोई भी पर्सन एक से ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन में नहीं रहेगा। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ, देखो सेट वन का कोई भी पर्सन अकेला है नहीं, क्या सेट वन का कोई भी पर्सन एक से ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन में रह रहा है? नहीं। तो क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? यस। ओके, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6। ये देखो, क्या ये फंक्शन है बच्चों? फटाक से बता दो, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? यस। क्यों? सेट वन का कोई भी पर्सन अकेला है नहीं, ठीक है, सेट वन का कोई भी पर्सन दो रिलेशन में है नहीं, तो ये फंक्शन है। ओके, यहां पर देखो, क्या ये फंक्शन है? इज दिस फंक्शन? नो। वाई? बिकॉज सेट वन का एक पर्सन दो लोगों के साथ रिलेशन में आ गया है, 5 और 6 दोनों के साथ रिलेशन। गलत बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। ठीक है, तो ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस। तो एक बार मैं प्लीज प्लीज एक बार शांति से सुन लो तुम लोग, आखिरी बात बोलूंगा। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मतलब एक एक रिलेशन भी तुमको बनाना है तुम बना लो, हम मना नहीं कर रहे, मतलब कोई एक रिलेशन भी तुम बना लिए, 1 4 बना दो, रिलेशन हो गया, जरूरी नहीं है। ठीक है, पर कितने रिलेशन बन सकते हैं कैसे पता चलेगा? मान लो तुमसे नंबर ऑफ रिलेशनशिप पूछा, कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप बना सकते हो तुम? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब जो भी दो सेट में, उसको मल्टीप्लाई कर दो, उतने रिलेशनशिप तुम बना सकते हो। बनाने का तरीका सिंपल, बचपन में सीखे थे ना, मल्टीप्लाई करते ना ब्रैकेट खोल के, बस वैसे ही करना है। 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, 3 के 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस हो गया, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते, इतने ही रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब उसमें से एक उठा लो, दो उठा लो, पांच उठा लो, आठ उठा लो, पूरे 9 के 9 उठा लो, उसको मैं रिलेशन बोलूंगा। और फिर मैं देखा फंक्शन कैसे बनता है, तो मैं देखा फंक्शन ऐसे बनता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप को फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो, आपके पास राइट है, हम आपको राइट दे रहे हैं, पर वो चीज के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। पहली, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट मैप, ठीक है, और दूसरी, मैपिंग इज डन यूनिकली, मतलब हर सेट वन का कोई भी पर्सन अकेला नहीं रहेगा, रिलेशन में रहेगा, और सेट वन का कोई भी पर्सन एक से ज्यादा रिलेशन में नहीं रहेगा, डेडिकेटेड आदमी होना चाहिए, एक से ज्यादा रिलेशनशिप अलाउड ही नहीं है इसको जिंदगी में। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फंक्शन बन जाएगा। अब ये सारे डायग्राम तुम लोग बनाओ, ताकि तुम लोग जब रिवाइज करो, अपने कॉपी के पन्ने पलटो, पूरा दिमाग में ऐसे दौड़ जाए जैसे बाप रे, मतलब क्या बोले, करंट दौड़ जाए, बिजली दौड़ जाए। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, ये हिंदी अनुवाद भी लिख लेना, यहाँ पर बहुत काम आएगा तुम लोगों को, या तुम लोगों को जो भी भाषा में कंफर्टेबल है लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एग्जाम में ये कर लिख के तो आना नहीं है, हमको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करके आना है, हम अपनी भाषा में लिखेंगे, बात खत्म। चलो बेटा जी, अब देखो, अब मैं इसी सेम डायग्राम से तुम लोगों से एक और टेस्टिंग करवाना चाहता हूं। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये डायग्राम रिलेशन है? फटाफट से बताओ, क्या ये डायग्राम रिलेशन है?
बोलो। इज इट showing guys relation, any sort of relationship? यस डेफिनेटली यस भैया, डेफिनेटली यस भैया, एक को एक से जोड़ दो तो भी रिलेशनशिप बन जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये डायग्राम ऐसे कर दूं तो भी ये रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, एक को एक से भी जोड़ दो तो भी रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद भैया क्या ये रिलेशन है? बिल्कुल है। क्या ये भी रिलेशन है? बिल्कुल है। रिलेशन मतलब भाई बस कहीं से जोड़ होना चाहिए बस। ठीक है, क्या ये रिलेशन है? बिल्कुल है। क्या ये भी रिलेशन है? 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 मतलब सिंपल शब्दों में रिलेशन का एक ही बेंचमार्क है, किसी को मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, बस रिलेशन इतने बोलता है। बस दो लोग को जोड़ दो भाई, दो सेट के कहीं से भी जोड़ दो तुम, रिलेशन बना देंगे हम, बस दैट्स इट, खत्म। चलो ठीक है भैया, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो चालू करने वाले हैं वो है डोमेन एंड रेंज, और इसमें ये भी लिख लेना एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, तीन चीज बताने वाला हूं मैं तुम लोग को साइमल्टेनियसली। देखो हमारा सेम एग्जांपल कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। मान लो 1 2 3 4 5 6 दो सेट है, ये ए है ये बी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये जो है जैसे मान लो कुछ भी हम लोग जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं। ओके ठीक है, तो क्या बताओ ये फंक्शन है? पहले यही बता दो, क्या ये फंक्शन है? यस भैया, ये फंक्शन तो बिल्कुल है। तो डोमेन क्या होता है समझना बात को। डोमेन मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो यहां तुमको फर्स्ट वाले में दिख रहे हैं, फर्स्ट सेट के अंदर जो तुमको दिख रहे हैं, जो स्टार्टिंग कर रहा है, जो रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहा है, जिधर से एरो निकल के जा रहा है, जो रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं डोमेन। इधर देखो, ए बी के पास जा रहा है, देन ए इज कॉल्ड अ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। एफ मतलब होता है फंक्शन। देखो आई बात समझ में? जब ए बी के पास जा रहा है तो ए जो होगा वो डोमेन है। क्या मैंने भी यही बोला? क्या मैंने भी यही बोला? जो ए जो बी के पास जा रहा है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हो डोमेन है। क्या है? डोमेन है। बात समझ में? यस। और बी इज कॉल्ड को डोमेन, और बी को क्या बोलते हैं यहां पर? 4 5 6 क्या बोलते हैं इसको? को डोमेन। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? डोमेन को डोमेन वेरी इजी। ए बी के पास जा रहा है तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है डोमेन है, और बी के अंदर जो भी एलिमेंट मतलब जिस जो जा रहा है वो डोमेन है, और जिसके पास जा रहा है वो को डोमेन है। अच्छा उल्टा कर देते, अगर बी ए के पास जाता तो बी के अंदर के सारे एलिमेंट डोमेन हो जाते और ए के अंदर के सारे एलिमेंट को डोमेन हो जाते। क्लियर हो गई बात? यस। चलो रेंज के ऊपर बात करते हैं भैया। रेंज का मुद्दा क्या है? रेंज का मुद्दा ये है बच्चों, रेंज है 4 और 5। कैसे आया? ठीक है, रेंज है 4 और 5, कैसे आया भाई? रेंज मतलब होता है वो एलिमेंट जिसके साथ रिलेशन बना है। ठीक है, जिसके साथ मतलब ए बी के पास जा रहा था रिलेशन बनाने, ए हाथ बढ़ा रहा था, बी के पास जा रहा था। ठीक है, तो बी के जिस जिस एलिमेंट के पास वो गया वो होता है रेंज। जैसे यहां पर वो 4 के पास गया और 5 के पास गया, दैट इज रेंज। दैट इज व्हाट? रेंज। देखो अगर मैं रेंज तुमको दिखाना चाहूं, कहां दिया है रेंज? ये देखो यहाँ एग्जांपल देखो, ए दिया हुआ है 1 2 3 4। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4, और बी दिया है 1 4 9 16 25। ठीक है, ये ए है और ये बी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वी कंसिडर द रूल फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे को एक चीज मैं तुम लोग को हमेशा आज ही चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले बता दे रहा हूं, जहां पर भी तुमको फंक्शन साइन दिया रहेगा ना, फंक्शन, तुम उसको प्यार से वाई बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर खैर अभी बहुत डिटेल डिस्कशन होने वाली है, उसका टेंशन तुम मत लो, पर तुम उसको प्यार से वाई बोल सकते हो। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल। वाई इज इक्वल टू वॉट? एक्स स्क्वायर। ऐसा रिलेशनशिप यहां पर बन रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर हमेशा याद रखना, हमेशा, अभी तो खैर इसके ऊपर मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं अभी एकदम ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट क्या एकदम डायरेक्ट दे देती है, ऐसा लगता है बच्चे पैदाइशी सीख क्या है सब चीज,
ऐसा इंस्टीट्यूट को लगता है, मुझे नहीं। ठीक है, तो मैं तुम लोग को डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, एकदम ऊपरी बातें कर रहा हूँ मैं। ये ना x होता है, हमेशा याद रखना, और ये y होता है। लेट्स वी आर गोइंग टू रिमेंबर दिस फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। दिस इज ऑल द टाइम दिस इज गोइंग टू बी x एंड दिस इज गोइंग टू बी y। इतनी बातें समझ में आ गई है? यस भैया। चलो, तो ये हमेशा याद रखना, ये जो पहले वाला होता है, ये ठीक है, जहां से तुम जाओगे, जहां से तुम स्टार्ट, ये क्या है, ये तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट है ना। हाँ भैया, स्टार्टिंग पॉइंट है, यही इनिशिएट करेगा रिलेशनशिप, यही इनिशिएट करेगा क्या, रिलेशन को। तो ये एक्स होता है और वो वाई होता है। ऑलवेज गोइंग टू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं एक्स स्क्वायर डाल डाल के। तो पहले मैं लूंगा x की वैल्यू को, x की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 और 4 दी हुई है। फटाफट से सारे बच्चे मेरे को y निकाल करके बताओ तो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। मेरे को एक बात बताओ, क्या रिलेशन बन रहा है? फटाफट से बताओ, क्या रिलेशन x और y के बीच में बन रहा है? क्या 1 1 को जोड़ रहा है? यस। क्या 2 4 को जोड़ रहा है? यस। क्या 3 9 को जोड़ रहा है? यस। और क्या 4 16 को जोड़ रहा है? यस। 25 अकेला है, चल अकेला। 25 कौन है? अकेला है। मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू, डोमेन बताओ, डोमेन बताओ। तुम लोग बताओगे, मैं नहीं। डोमेन 1 2 3 4 यानी भैया एक्स। सिंपल शब्दों में भैया एक्स इज द डोमेन। वेरी गुड। मेरे को रेंज बताओ, रेंज बताओ। 1 4 9 और 16। वेरी वेरी गुड। और मेरे को को डोमेन बताओ, को डोमेन बताओ फटाफट से। पूरा वाई, पूरा वाई इज द को डोमेन। क्या आपको बात समझ में आ गई? यहां पर भी वही बात कर रहा था, ये देखो। डोमेन क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4। रेंज दिया हुआ है 1 4 9 16। को डोमेन के ऊपर तो खैर इसने बात ही नहीं की है। चलो ठीक है, क्लियर हो गई आपको बात? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं एक चीज, क्या आपको समझ में आ गया कि डोमेन, को डोमेन और रेंज किसको बोलते हैं? क्लियर है सबको? डोमेन, को डोमेन और रेंज किसको बोलते हैं? यस भैया क्लियर है। तो फटाफट से एक बार इस पेज के अंदर जो भी बातें लिखी हैं, थ्योरेटिकली मैं कुछ भी नहीं निकालना चाहूंगा। तुम लोग देखिए यार, आधे आधे लाइन का डेफिनेशन है, बस इसको लिख लो और सब मेंशन करके लिख लो कहां कहां पर क्या क्या होता है। सेम टू सेम इस पेज को अपनी कॉपी में छाप दो। ठीक है, ओके। समझना अब इसके बाद बच्चों, देखो अब मैं बात करने वाला हूं कि क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन तुम लोगों का ना, प्रोबेबल चांसेस डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हुए तो कैसे क्वेश्चन होते हैं? अगर एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो वो कैसा क्वेश्चन है? तो वो क्वेश्चन ना इक्वेशन फॉर्मेट में होता है। किस किस फॉर्मेट में होता है? इक्वेशन फॉर्मेट में। अब क्योंकि इक्वेशन फॉर्मेट के बाद ये चैप्टर आ रहा है, तो तुम लोग इक्वेशन से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो ऑलरेडी। मैं तुम लोग को ये बता रहा हूं कि तुम लोगों से क्वेश्चन या तो डोमेन पूछेगा या तो रेंज पूछेगा। क्या पूछेगा? या तो क्वेश्चन पूछेगा डोमेन बताओ, या क्वेश्चन बोलेगा रेंज बताओ। तो ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे को सारे बच्चे ये बता दो डोमेन का मतलब क्या है, एक्स और वाई। फटाफट से बताओ, डोमेन का मतलब क्या है, एक्स है कि वाई है? वेरी वेरी गुड। और रेंज का मतलब, और रेंज का मतलब वाई है। तो तुम लोग को करना क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग को करना क्या है? वेन एवर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इन इक्वेशन फॉर्मेट, then we are going to find the, we are going to convert the equation in terms of x, and then assuming any values ranging from negative to positive,
going to put on the equation to get the values apart from the values which are undefined. ओके पहले इसको लिख लेना, फिर बताता हूं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसके थ्रू। ठीक है, लिख लेना, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हाँ यहां पर क्या करना है, कन्वर्ट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y ठीक है, चलो पहले इतना कर लो, फिर आगे का बताता हूँ। बताते बताते मैं करूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, पहले इसको लिख लो। ओके चलो, अब यहां पर देखो रेंज निकालते टाइम y को ध्यान रखना है, तो कन्वर्ट करो इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y, पहला काम, मतलब x इज इक्वल टू पूरा y के टर्म्स में निकाल लो, इज इक्वल टू। अच्छा ये भी मैं लिख देता हूं, यहां पर ये चीज ध्यान रखना, यहां पर तुमको क्वेश्चन निकालना है y इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, और यहां पर एक मिनट पहले इसको लिख लेते हैं, और देन पुट द वैल्यूज considering domain such that the answer is something except not defined। तो यहां पर तुम लोग x इज इक्वल टू पहले निकाल लोगे इक्वेशन, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग निकालोगे, यहाँ y इज इक्वल टू निकालोगे, मतलब y एक साइड होना चाहिए, उधर बाकी मसाला उधर होना चाहिए। तो इससे तुम्हारा डोमेन निकलेगा, इससे तुम्हारा रेंज, जब क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्मेट में होगा तब की बात कर रहा हूँ। इसको भी नोट डाउन कर लो फटाक से, फिर तुम लोग एक ट्रेलर दिखाता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। चलो हो गया, देखो मैं इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब यहां पर तुमसे क्वेश्चन बोल रहा है डोमेन निकाल के बताओ, ओ माय गॉड, और रेंज निकाल के बताओ, हो गया ना दिक्कत। अब यहां पर डोमेन रेंज कैसे निकाले भैया, इक्वेशन फॉर्मेट में दे के रखा है क्वेश्चन। तो देखो जब तुम लोग को डोमेन निकालना है, डोमेन इफ यू आर गोइंग टू फाइंड, तो y इज इक्वल टू 8x प्लस 2 अपॉन, मेरे को एक बात बताओ, क्या ऑलरेडी, मेरे को फटाफट से बताओ, क्या ऑलरेडी यहां पर इसको इसको देखो, यहां पर क्या ऑलरेडी यहां पर क्वेश्चन उसी टर्म में दिया हुआ है जिस टर्म में मेरे को चाहिए था डोमेन निकालने के लिए, जिस टर्म में मेरे को डोमेन निकालने के लिए चाहिए था, क्या क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे ही दिया हुआ है, बोलो। यस भैया वैसे ही दिया हुआ है, तो इसमें छिड़खानी नहीं करनी पड़ेगी। अब मेरे को एक बात बताओ, x की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यूज डाल सकता हूं जिससे मेरा आंसर कुछ भी आए बट नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। अच्छा नॉट डिफाइंड कब कब आता है, नॉट डिफाइंड तब आ जाता है जब अपॉन में 0 हो जाएगा, अपॉन में 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मेरे को बताओ x की ऐसी वैल्यूज जिससे आंसर नॉट डिफाइंड को छोड़ के कुछ भी आ जाए, कुछ भी आए मेरे को चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लाओ, कोई कोई लिमिट नहीं है, बस नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। तो कैन आई से ऑल द रियल नंबर्स इज गोइंग टू बी आंसर एक्सेप्ट 0, बिकॉज अगर मैं 0 यहां डाल दिया, अगर मैं 0 यहां डाल दिया तो आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आंसर नहीं आना चाहिए। ये देखो मैं लिख के रखा हूं यहां पर, नॉट डिफाइंड आंसर नहीं आना चाहिए किसी भी केस में। तो अगर मैं यहां 0 डाल दिया, नीचे नीचे 0 आ गया गलती से भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका होता है r-0, ये हो गया तुम्हारा डोमेन। अब बात करें रेंज की, तो बच्चे एक और डाउट पूछ सकते हैं, भैया y तो को डोमेन होता है ना, y को डोमेन होता है, तो यहाँ पर रेंज क्यों लिखे हो? तो मैं बोला बेटा इसीलिए क्योंकि यहां देखो, देन पुट द वैल्यू कंसिडरिंग डोमेन, मतलब डोमेन को कंसिडर करके वैल्यू डालना। अब मेरे को यहां पर देखो, यहां पर देखो रेंज जो है
वो वही रेंज था जो डोमेन के साथ रिलेशन बनाया था? फटाफट से बताओ। रेंज सिर्फ उसी को बोलते हैं ना जो डोमेन के साथ रिलेशन बनाया था। तो इसीलिए जब आप रेंज निकालोगे तब आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि डोमेन में क्या वैल्यूज आ गई हैं। तो डोमेन में तो सारी रियल रियल नंबर आ गए, सारे रियल नंबर पॉइंट में ले लो, प्लस में ले लो, माइनस में ले लो, डिवाइड में ले लो, रूट में ले लो, जिसमें लेना है उसमें लो। एक्स की यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, कोई इशू नहीं है। बस ऐसी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए जिससे आंसर नॉट डिफाइंड आ जाए। तो ऐसी वैल्यू को मैंने हटा दिया। चलो सेम थिंग, इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस ऑल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू फॉर्मेट, तो देखो कैसे होगा ये। ठीक है, लो जी, ये आ गया इन टर्म्स ऑफ x। ये देखो x इज इक्वल टू मैंने निकाल दिया है, x इज इक्वल टू मैंने निकाल दिया है। अब यहां पर y की ऐसी कौन सी वैल्यूज आएंगी जिससे आंसर नॉट डिफाइंड बस नहीं आना चाहिए? क्या नहीं आना चाहिए? आंसर नॉट डिफाइंड बस नहीं आना चाहिए। तो अगर जीरो डालोगे नहीं आएगा नॉट डिफाइंड, कुछ तो भी आंसर आ ही जाएगा। ऐसी कौन सी वैल्यू है, सोच के देखो, ऐसी कौन सी वैल्यू जिससे आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा? फटाफट से बताओ। क्या 8/3 डालने से आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा? 8/3 सोच के देखो, अगर आप 8/3 डालोगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। सिंपल है। कैसे? अगर तुम y की जगह 8/3 लिखोगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और 8 - 8 0 हो जाएगा, और नीचे 0 मतलब नॉट डिफाइंड। बस इतना ध्यान रखना है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। कुछ भी ले लो, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर x इज इक्वल टू, मतलब जो रेंज आएगा, रेंज वो आएगा, पूरे रियल नंबर ले लो माइनस 8/3, सारे रियल नंबर ले लो माइनस कर दो 8/3। 8/3 नहीं ले सकते, बाकी सब ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो। ठीक है, जीरो भी ले सकते हो। तो यहाँ भी रियल नंबर थे, वहां भी रियल नंबर थे, दोनों में बस एक एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर आप जीरो नहीं ले सकते थे, वहां पर 8/3 नहीं ले सकते। ठीक है, दैट्स इट। तो पूरी रेंज बन जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्मेट में आएगा ऐसे, और ये तो मैंने ऐसी एग्जांपल ले लिया था, इससे बहुत इजी आएगा। ये तो मैं, तुम लोग बोल सकते हो टफ एग्जांपल लिया हूं, टफ एग्जांपल बोल सकते हो तुम इसको, क्वेश्चन एकदम इजी आएंगे, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलो बेटा जी, एक बार क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात समझ में आएगी। ओके भैया, चलो यहां देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझने की लेट्स डू सम कोशिश। भैया कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बोल रहा है इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, विच ऑफ द रिलेशन ऑन ए टू बी आर फंक्शन। बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन है, ये बताओ। चलो बताओ, तुम लोग को दे रहा हूं टाइम, इनमें से कौन सा फंक्शन है ये बताओ। फटाफट से बताओ। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? फंक्शन की डेफिनेशन भैया होती है कि पहला वाला जो सेट होगा, पहला वाला जो सेट होगा वो एक वो पक्का रिलेशन बनाएगा ही बनाएगा, और दूसरी कंडीशन किसी एक के साथ ही रिलेशन बनाएगा। तो यहाँ बी को देखो, बी को, यहाँ पहले ए को देखो, ये एक्स और एक्स दो बार आ गया, तो ये गलत हो गया ना। दो लोगों के साथ रिलेशन बनाने का परमिशन आपको दिया किसने? नॉट अलाउड। यहाँ देखो वाई और वाई और वाई, ओ भाई साहब, तीन तीन लोगों के साथ रिलेशन में है, नॉट अलाउड। यहाँ देखो x एक ही बार है, y भी एक ही बार है, z भी एक ही बार है। चलो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि तीनों ने कहीं ना कहीं रिलेशन बनाया है। क्या तीनों ने एक ही बार रिलेशन बनाया है? यस, तो ये आंसर हो गया। वैसे ही देखो यहाँ x y और z, तीनों ने एक ही बार रिलेशन बनाया है, हाँ, तीनों के तीनों ने रिलेशन बनाया है, हाँ, तो बी भी आंसर है, डी भी आंसर है। आ गई बात समझ में? अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाना चाहूं तो बना लो भैया, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस। तो ये बोला है एक्स भी एस के साथ है, वाई भी एस के साथ है, और जेड भी एस के साथ है। ये डायग्रामेटिकली देख लो, कभी तुम लोग को नहीं समझ में आएगा डायग्राम बना के देख लेना। देखो क्या ये फंक्शन है? फटाफट से बताओ, क्या ये फंक्शन है? हाँ, वैसे डी का भी बना के देख लो, ये फंक्शन बिल्कुल है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो,
बोल रहा है, नहीं ये मैंने अभी तुम लोग को बताया नहीं है, 1 1 on 2 बताया नहीं है, इनवर्स मैक्सिमम ये ओके, ये वाला चीज मैंने बताया नहीं है। ओके डोमेन बताओ, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी 2 नंबर क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी 6 नंबर क्वेश्चन बताओ। बोल रहा है डोमेन बताओ, 1 7 2 और 6 का डोमेन बताओ। डोमेन 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 मतलब क्या होता है, एक्स, डोमेन मतलब क्या होता है एक्स, तो यहां देखो ये और ये एक्स होते हैं। सी आंसर, सी आंसर। चलो भाई, 7th नंबर का रेंज बताओ। ओ भाई साहब, 7 नंबर का रेंज बताओ, रेंज। बोलो, क्या ये पीछे वाले सारे रेंज होते हैं? हाँ रेंज होते हैं, पर तुम लोग एक बात भूल गए शायद, बचपन में मैं कुछ चीज बताया था तुम लोग को, भूल गए आज। आज बेटा मेरे को ऐसे लगा कि मैं जो ज्ञान दिया वो वर्थ नहीं रहा। मैं एक सेट के अंदर 0 4 बार भी लिख दूं तो भी वो एक ही बार होता है क्या? मैं अगर एक सेट के अंदर 0 4 बार भी लिख दूं तो भी वो एक ही बार होता है क्या? सेट है ना बेटा, देख लो ब्रेसेस बना हुआ है, सेट बी आंसर होगा। आते हुए गलती करके आओगे, आते हुए गलती करके आओगे। चलो कोई बात नहीं, जो चीज हम लोग पढ़े थे, जो चीज हम लोग अभी इक्वेशन वाला देख के, देखो 8वां क्वेश्चन उसी के ऊपर है। बोल रहा है डोमेन और रेंज बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, जहां x और y बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। बताओ, बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये सारे रियल नंबर और नेचुरल नंबर होंगे, या ये सारे रियल और नॉन नेगेटिव रियल्स होंगे? ठीक है, या ये रियल और रियल होंगे, और या ये नन ऑफ दीज होगा? तो मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सिंपल, तो जब मेरे को डोमेन निकालना है, डोमेन तो इसी फॉर्मेट में निकलता है, ये बताओ डोमेन तो इसी फॉर्मेट में निकलता है। बोलो, जब मेरे को डोमेन निकालना है तो मुझे क्वेश्चन लिखना है y इज इक्वल टू समथिंग, और जब मेरे को रेंज निकालना है तब मेरे को लिखना है क्वेश्चन x इज इक्वल टू समथिंग। ये बात तुम्हारे दिमाग में भी क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो मेरे को क्वेश्चन डोमेन फॉर्मेट में देके रखा है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर और रियल नंबर सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस क्या है, रियल नंबर, ऑल दी रियल नंबर इन द वर्ल्ड, मतलब पापा। मेरे को एक बात बताओ, ऐसी कोई वैल्यू है जो तुम एक्स की जगह डालोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा? ऐसी एक भी वैल्यू ढूंढ के बता दो जो तुम एक्स की जगह डालोगे और नॉट डिफाइंड आ जाएगा। है? है या नहीं है ये बताओ? मैं जीरो की बात ही नहीं कर रहा हूं, जीरो आना अलाउड है, जीरो आना अलाउड है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, नॉट डिफाइंड के बारे में बात कर रहा हूं। और नॉट डिफाइंड कब आता है? नॉट डिफाइंड तब आता है जब डिनोमिनेटर में जीरो हो। ऊपर जीरो हो तब तो चलेगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो मेरे को बताओ, ऐसी कोई वैल्यू तुम्हारे पास जिसको तुम यहां डालोगे नॉट डिफाइंड आ जाएगा? एनी वैल्यू नहीं है। तो मेरे को बताओ, क्या मेरे को डोमेन मिल गया, ऑल रियल नंबर्स आर डोमेन, डोमेन मिल गया। रेंज, चलो रेंज ढूंढते हैं। तो रेंज कैसे ढूंढते हैं, x इज इक्वल टू, मेरे को फटाफट से बताओ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुम लोग बताओगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बच्चों, रूट बाय भैया, रूट बाय। कब से बोल रहे हैं आप, सुन ही नहीं रहे हो हमारी बात। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट बाय। अब मेरे को एक बात बताओ, y की कितनी वैल्यूज है तुम्हारे पास? y की जगह तुम क्या क्या डाल सकते हो? ऐसी कोई वैल्यू y की जगह जो तुम डाल सकते हो और आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा? रियल नंबर, रियल नंबर तुमको पता है ना, सारे पॉइंट वाले नंबर ले लो, सारे नेगेटिव नंबर ले लो, सारे पॉजिटिव नंबर ले लो, जीरो को भी ले लो, सब पूरा पूरा जितने नंबर होते दुनिया में सबको ले लो, रियल नंबर होते। तो ऐसी कोई वैल्यू है क्या मेरे पास जिसको मैं y की जगह डालूंगा और आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा? सोचो सोचो, एनीबॉडी, कोई बता सके तो मेरे को मजा आ जाएगा सुन के। बेटा
इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। इनकी वैल्यूज होती है क्या? इनकी वैल्यूज कैसी आती है? क्या इनकी वैल्यूज नॉट डिफाइंड है इस दुनिया में? क्या इनकी वैल्यूज इस दुनिया में नॉट डिफाइंड है? नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव जो होता है उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है इस दुनिया में। यस, तो इसके अंदर सारे नंबर आएंगे, इसके अंदर नहीं। रूट के अंदर तुम नेगेटिव रखोगे तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। नहीं, माई अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो ये नॉट डिफाइंड है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है। तो यहां पर x इज इक्वल टू रूट वाई में तुम नेगेटिव नंबर्स को नहीं डाल सकते। किसको नहीं डाल सकते? नेगेटिव नंबर्स को नहीं डाल सकते। तो अगर उस हिसाब से तुम देखोगे तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है देख लो। ए, बी, सी और डी, कौन सा आंसर मैच कर रहे हैं तुम्हारे कंडीशन से? इज इट ए और बी और सी और डी? तो द आंसर इज रियल नंबर और नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब यहां पर भैया नेचुरल नंबर क्यों नहीं ले सकते बेटा? नेचुरल नंबर लोगे तो पॉइंट वाले चीजों को कंसीडर नहीं करेगा ना वो। मैं कब बोला रूट के अंदर पॉइंट नहीं ले सकते? ले सकते हैं, रूट के अंदर पॉइंट लेना अलाउड है, रूट के अंदर पॉइंट लेना अलाउड है, रूट के अंदर नेगेटिव लेना अलाउड नहीं है। और अगर आप नेचुरल नंबर आंसर टिक करके आओगे तो ये पॉइंट को नहीं कंसीडर करेगा। तो इसीलिए आपको सारी चीजों को पूरी सब सब पूरा ले लो, पूरा रियल नंबर ले लो, सिर्फ नेगेटिव को छोड़ दो। पूरे रियल नंबर को उठा लो, बस नेगेटिव को छोड़ दो, तो आंसर बी होगा। तो क्या तुम लोगों को समझ में आया कि इक्वेशन वाले क्वेश्चन कैसे हिट करने एग्जाम में? तुम्हारे पास ऑप्शन भी रहेंगे ना, पर कैसे हिट करना है ये समझ में आ गया? यस। चलो 9th नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखो। लेट द डोमेन ऑफ एक्स बी सेट 1, सिंगलटन सेट है 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिव वैल्यू इक्वल टू 1। बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन हर बार वैल्यू 1 देगा, हर बार वैल्यू 1 ईच देगा? भाई आंखों से देख के बता दो, भाई आंखों से देख के बता दो, मतलब मजाक इंटू 100 है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा फंक्शन हर बार वैल्यू 1 देगा? ऑफ कोर्स इट इज 100% ए, इट इज 100% ए। 10th वाला बताओ, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/1 माइनस एक्स, तो फंक्शन ऑफ -1 क्या होगा? फंक्शन ऑफ -1 क्या होगा? मतलब एफ एक्स तुम लोग को दिया हुआ है 1/1 माइनस एक्स, तो एफ -1 क्या होगा? एफ -1 1/1 -1, 1/1 प्लस 1 1/2 आ जाएगा। बी आंसर है। क्लियर हो गई बात? एफ एक्स तुम लोग को दिया हुआ था, एक्स की जगह -1 डाल दो। क्लियर एवरीवन? यस। 11th देखो, जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है x-1 अपॉन एक्स, तो g -½ क्या होगा? g -½ क्या होगा? ये तो तुम ही लोग बताओगे, करो सॉल्व फटाक से। यू आर गोइंग टू टेल मी x-1 अपॉन एक्स। g -½ क्या होगा? तो -½ -1 अपॉन -½ तो ये हो गया -1 -2 अपॉन 2 -½ तो ये हो गया -3 अपॉन 2 -½ 2 और 2 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 3 आंसर। क्लियर हो गई बात? बच्चों देख रहे हो, इजी वन बेटा, इजी वन। 3, ठीक है। एफ ओ जी अभी मैं तुम लोग को सिखाया नहीं हूँ, जी ऑफ एक्स अभी सिखाया नहीं हूँ, ठीक है। चलो और कोई ऐसी चीजें तुम लोग को सिखा दी गई है तो वो आज तुम लोग से करवा ली जाएंगी। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ एक्स की जगह तुम वाई ले सकते हो, log 10 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, यहां लिख देता हूं
बेस 10 1 प्लस एक्स फॉर द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन 0 से लेकर 9 के बीच में रिवॉल्व कर रही है एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। तुमको y इज इक्वल टू दिया हुआ है log बेस 10 1 प्लस एक्स। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहां पर वैल्यू 0 से लेके 9 के बीच में रिवॉल्व कर रही है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 0 से लेके 9 के बीच में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। क्लियर हो रही है बात? 0 से 9, 0 से 9। बोलो यस भैया। तो हमको क्या करना है, हमको बताना है y की वैल्यू, मतलब रेंज बताओ। देखो क्वेश्चन डोमेन बता दिया, क्वेश्चन पूछ रहा है रेंज बताओ हमको। तो कैसे करोगे इसको? तो देखो वेरी वेरी सिंपल भाई साहब, तुमको क्या करना है, x की वैल्यू डालनी है यहां पर। तो log 10 1 प्लस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डालनी है। पहले यहां पर लिखो, तुम लोग एक काम करो, लो जी पहले इसको लिख लो, नोट इट डाउन फास्ट। ओके बच्चा पार्टी, अब देखो अब हम लोग करते हैं सॉल्व। वैसे इवेंचुअली तुम लोग को आंसर भी आ गया होगा। क्या करूंगा, एक्स के जगह सीधा जो मिनिमम वैल्यू एक्स की वो डाल दूंगा, मैक्सिमम वैल्यू वो डाल दूंगा, और फिर देखूंगा वाई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9। तो यहां मैं डालता हूं एक बार 0 एक बार 9। log 1 0 होता है ना, याद होगा तुम लोग को, log 1 0 होता है। 1 प्लस 9 हो जाएगा log बेस 10 10, और log 10 10 क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई y की, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो यहां पर अगर तुम आंसर में देखोगे तो ये देखो तुमको ये ऑप्शन में आंसर दिया है। अच्छा ये भी याद रखना है इस चैप्टर के अंदर कि जब मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूं तो इसमें जो लिमिट लिखी रहती है वो नॉट इंक्लूडेड बताती है, मतलब 0 और 1, बट इट इज नॉट इंक्लूडिंग 0 और 1। पर जब मैं यहां पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं तो इंक्लूडिंग 0 और 1 होता है वो। ठीक है, ये भी याद रखना कि जब मैं ये सर्कल ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये नॉट इंक्लूडिंग 0 और 1 है, मतलब 0 से 1 तक लिमिट है पर उसके अंदर 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। पर यहां पर 0 से 1 तक लिमिट है और उसमें 0 और 1 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कभी कभी इंस्टीट्यूट यहाँ साइंस में भी गेम खेल सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ ना देते हुए 0 1 दे दे, तो उसमें फंसना मत। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद भी एफ ओ जी है। 18 नंबर क्वेश्चन अभी कर लेंगे। फंक्शन ये देखो, अब देखो जैसे मैं न्यूमेरिकल में तुम लोग को बताया हूं, यहां पर तुम लोग को इक्वेशन में दे दिया। बोल रहा है फंक्शन ऑफ एक्स एक्स प्लस 3 है और जी एक्स एक्स स्क्वायर है। बोल रहा है एफ एक्स जी एक्स बताओ, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, बेसिक क्या आएगा आंसर बताओ, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, बेसिक भाई। हम लोग नंबर्स में देखे थे, यहां पर इक्वेशन में दे दिया। हम बोले इसमें कोई सेंस है नहीं, हमें बहुत लग रहा था। सी आंसर है, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर, बस खत्म। यस, और कोई सा? हम्म, ओके 20 क्वेश्चन देखो।
बोल रहा है एच एक्स 10 की पावर 1 प्लस एक्स है, तो बोल रहा है डोमेन ऑफ द रियल वैल्यू फॉर एक्स, जहां पर एक्स 0 से 9 के बीच में है, तो रेंज क्या होगा ये बताओ। चलो तुम ही लोग बताओ रेंज क्या होगा, 20 का बताओ आंसर। व्हाट इज रेंज? वेरी वेरी इजी, तुम लोग बता दो। 0 से 9 है ना, 0 से 9, एक्स की वैल्यू 0 से 9 के बीच में है, ये देखो 0 से 9 है, तो क्या आ जाएगा आंसर? देखो दो वैल्यू मेरे को निकालनी है, 10 की पावर 1 प्लस 0, 10 की पावर 1 प्लस 9, तो ये हो गया 10 की पावर 10 और ये हो गया 10 की पावर 1, तो क्या हो गया आंसर? लोअर लिमिट क्या हो गई? 10 की पावर 1 और अपर लिमिट क्या हो गई? 10 की पावर 10। यहां ऑप्शन नंबर 1 को देखो ना, क्या यही है आंसर? 10 की पावर 1, 10 की पावर 10, इजी। ठीक है, तो अभी हमने उतने क्वेश्चंस कर लिए हैं जितना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट आज पढ़ा है, उतने क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। बहुत थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है, मेरे को पता है ये बात, पर देन ऑल्सो अब भाई सिलेबस में है तो करना तो पड़ेगा, वही बात है। ठीक है, तो वही है, बस हो गया। बाकी ये जो चीजें बच रही है थ्योरेटिकल कंटेंट वाली चीजें हैं, तो वो मैं तुम लोग को कराऊंगा, तो ये भी क्वेश्चन तुम लोग को बन जाएंगे। होप सो यहाँ तक तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हाँ, कभी कभी इंस्टीट्यूट ज्योमेट्रिकली भी डाउट पूछते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को ज्योमेट्रिकली वाले कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा कि ज्योमेट्रिक वाले बहुत ईजी है भाई, बहुत ज्यादा ईजी है, मतलब इन टोटल 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है वो, तो वो भी मैं समझा दूंगा, तो तुम लोग को कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद हम लोगों को आई थिंक 1 या 2 लेक्चर और लगेगा, रिलेशन फंक्शन भी खत्म। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, नोट्स तुम्हारे बहुत काम आने वाले ही वाले। ठीक है, चलो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।